नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7 बिहार झारखंड। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने अपने 3 विधायकों को सचेतक बनाया है विधानसभा के भीतर। नवीन जायसवाल जो हटिया से विधायक हैं उन्हें मुख्य सचेतक बनाया है। राज सिन्हा जो धनबाद से विधायक हैं उन्हें सचेतक बनाया है। और बगोदर से ही भाजपा के विधायक हैं नागेंद्र महतो, उन्हें सचेतक बनाया है। यानी 3 सचेतक हो गए झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहला नाम नवीन जायसवाल का, युवा नेता हैं। राज सिन्हा धनबाद से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। और तीसरा नाम नागेंद्र महतो का जो बगोदर से विधायक हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सचेतक होते क्यों हैं, क्या इनका मतलब होता है। ऐसे दर्शक, HNN के ऐसे दर्शक जो इन बातों को जानते हैं उन्हें बहुत बधाई। जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह वीडियो है कि सचेतक होता क्या है, इसकी भूमिका क्या होती है विधानसभा के भीतर, ये क्या करता है, क्यों पार्टियां अपने विधायकों में से किसी एक को सचेतक बनाती है। दरअसल सचेतक जैसे ही आप बोलेंगे, और इसका अंग्रेजी शब्द होता है व्हिप, WHIP, व्हिप होता है, इसका मतलब सचेतक। अब व्हिप शब्द जो है अमूमन ऐसे शिकारी जो जानवरों को जंगल में चराते हैं किसी न किसी खेत में या कहीं और, उनके हाथों में आप एक चाबुक देखते होंगे। चाबुक तो नहीं कहेंगे, एक रस्सी नुमा लंबा सा चाबुक के आकार का उनके पास होता है। ये उसी को व्हिप बोला जाता है। शिकारी अपने जानवरों को कंट्रोल में रखने के लिए जिस चाबुक का इस्तेमाल करता है उसे व्हिप कहते हैं। और वही आने वाले दिनों में संसदीय भाषा की तरह शामिल हो गया। और अब व्हिप यानी सचेतक। मुख्य रूप से सचेतक का आप ज़्यादा ना समझें, ज़्यादा इसमें ये ना करें। सचेत का मतलब होता है आप जैसे अपने घरों में अपने बच्चों को समझाते हैं किसी बात को लेकर। जैसे परीक्षा आ रहा होता है तो अपने बच्चों को समझाते हैं कि ज़्यादा खेल धूप में ज़्यादा इस्तेमाल, वक्त बर्बाद नहीं करो, थोड़ा सचेत रहो, परीक्षाएं आ रही हैं। तो ये जो सचेत रहो वाला मामला है, सचेत, उसी का एक वर्ड है सचेतक। अब होता यह है कि विधानसभा के भीतर कई प्रकार की गतिविधियां होती रहती है। कई प्रकार के कार्यवाही के दौरान कई ऐसे क्षण आते हैं जब सदन के भीतर विधायकों की मौजूदगी अनिवार्य हो जाता है। अमूमन आप देखते होंगे जब विधानसभा के भीतर कोई बिजनेस नहीं होता है तो सत्ता पक्ष के कई विधायक गायब रहते हैं, विपक्ष के भी कई विधायक गायब रहते हैं। अमूमन वही रहता है जिनकी बारी होती है या किसी विषय पर बोलने के लिए स्पीकर जिसका नाम पुकारते हैं। अमूमन देखते होंगे कि कई लोग सदन के बाहर चले जा रहे हैं, कोई भीतर आ रहा है, कोई लॉबी में बैठा हुआ है, कोई प्रेस लॉबी में बैठा हुआ है, कई विधायक कैंटीन में बैठे हैं। तो ऐसा दृश्य अमूमन आपने देखा होगा। अब है कि सचेतक का काम क्या होता है। कई बार सदन में ऐसी घटनाएं होती है, कई बार ऐसा बिल आ रहा होता है जब विधायकों की मौजूदगी सदन के भीतर अनिवार्य होती है। आप कल्पना कीजिए कि किसी पार्टी का किसी विधानसभा में 65 विधायक हैं। मैं कल्पना करने के लिए कर रहा हूँ, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ। और 65 विधायक में से आप कल्पना कीजिए कि 40 विधायक कहीं चले गए, या तो कैंटीन में हैं या प्रेस लॉबी में हैं या किसी काम में हैं, और कोई महत्वपूर्ण बिल आ रहा है और उस पर सरकार को बहुमत की आवश्यकता है। आप कल्पना कीजिए कि 65 विधायक है किसी सत्ता पक्ष का, गठबंधन में ही मान लें, और उसके 40 विधायक कहीं चले गए, घूमने चले गए। अमूमन सत्र के दौरान विधायक रहते हैं, लेकिन जिस वक्त वोटिंग हो रही होती है, हो सकता है उस वक्त 5, 10, 15, 20 विधायक कैंटीन में भोजन करने जा रहे हों या फिर कहीं और लॉबी में बैठे हों। अब यहीं पर सचेतक का काम शुरू होता है। सचेतक करता क्या है कि अपने विधायकों पर नज़र रखता है, उसे कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने कहा कि व्हिप शब्द आया कहाँ से,
शिकारियों के पास जो रस्सी नुमा चाबुक जैसा आकार का एक चीज होता है, उसी को ही बोलते हैं। तो सचेतक कर्ता यह है कि अपने विधायकों पर नजर रखता है और उसे इस बात को लेकर सचेत करता रहता है कि अभी आप कहीं जाएंगे नहीं, महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, हो सकता है स्पीकर ध्वनि मत से पारित ना करा के वोटिंग करा दें, किसी बात को लेकर आपको हाथ खड़ा करना पड़ सकता है, खड़ा होने सीट के पास खड़ा होना हो सकता है विधायकों की संख्या की गिनती हो। तो अमूमन सचेतक करता यह है कि अपने विधायकों को हमेशा सचेत रखता है कि कहीं जाना नहीं है, अभी अमुक बिल आ रहा है, इस पे हो सकता है वोटिंग की आवश्यकता हो। तो मुख्य रूप से यही मामला है और सचेतक हमेशा स्पीकर के कार्यवाही से अपने आप को जोड़े रखता है कि कौन सा बिल कब आ रहा है, किस बिल का विरोध करना है। आपने देखा होगा कि सदन के भीतर कई बार विधायकों का हो हल्ला शुरू हो जाता है, वो इशारों ही इशारों में जो सचेतक होता है ये कहता है कि पार्टी का निर्देश है वॉकआउट कर जाओ। तो विधायक पहले सचेतक से पूछ लेते हैं कि क्या करना है। सचेतक ने कहा कि गो अहेड, यानी कि सबका वॉकआउट हो गया सदन के भीतर से। तो मुख्य रूप से सचेतक यही करता है, अपने विधायकों को बांध कर रखता है, अपने विधायकों पर नजर रखता है, अपने विधायकों को सचेत करता रहता है कि अभी महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, कभी कहीं आप जाएंगे नहीं, अमुक बिल पर हमें इस प्रकार से विरोध करना है, अमुक बिल या किसी मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अमूमन नेता होता है, सत्ता पक्ष की तरफ से जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री होंगे और जो विपक्ष की तरफ से होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो सचेतक हमेशा दो लोगों से हमेशा संबंध में रहता है, एक स्पीकर और दूसरा अपने दल के नेता। अब अपने दल के नेता से आप चूँकि आप कल्पना कीजिए, जैसे कि मैंने 60 विधायकों का जिक्र किया, अब एक एक विधायक तो जाकर पूछेगा नहीं अपने नेता से कि सर अमुक बिल आ रहा है, क्या करना है, वॉकआउट कर जाना है या बैठे रहना है। तो सचेतक दिशा निर्देश देता रहता अपने विधायकों को कि अमुक बिल आ गया है, हम लोग को वॉकआउट करना है। तो सचेतक ने इशारा कर दिया, विधायकों का वॉकआउट हो गया। उसी प्रकार से कोई महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, सचेतक ने कह दिया कि हमें इसके विरोध में वोट डालना है, तो वो चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद सचेतक को व्हिप जारी करने का का अधिकार होता है। हमने कहा व्हिप, इसका मतलब आप जानते हैं व्हिप, जैसा कि मैंने कहा, तो सचेतक के पास एक अधिकार होता है, वो व्हिप जारी करता है। जैसे मान लिया कि अभी जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो आज शनिवार है, तो सोमवार को आप कल्पना कीजिए कि किसी भी सदन में सरकार के बहुमत का परीक्षण होना है। अब जैसे ही बहुमत का परीक्षण होगा तो संबंधित दल का सचेतक एक व्हिप जारी करेगा कि अमुक तारीख को सोमवार को सदन के भीतर सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव आने वाला है, अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो आपकी मौजूदगी सदन के भीतर होनी चाहिए और आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप अपने दल के दिशा निर्देश अनुसार ही वोटिंग करेंगे। और ये सचेतक व्हिप जारी करता है। ये व्हिप का आदेश का पालन करना उस पार्टी के विधायकों का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। यदि व्हिप जारी होने के बाद यदि कोई विधायक इधर उधर गया तो वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हो जाता है, यह माना जाता है और उसके बाद पार्टियां आगे की कार्रवाई कर सकती है। स्पीकर को लिख के दे देगी कि हमारे विधायक ने हमारे दल के सचेतक के व्हिप का उल्लंघन किया है, लिहाजा इनको विधायक दल के पद से विधायक न मानने की प्रक्रिया की शुरू की। इस तरह का तमाम आगे संसदीय प्रक्रिया है कई प्रकार की। यानी कि पार्टी अपने स्तर से कार्रवाई तभी कर सकती है जब सचेतक द्वारा जारी किए गए व्हिप के खिलाफ वो विधायक अपनी कार्रवाई करता है, अपनी गतिविधि में शामिल होता है। तो मुख्य रूप से जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग जानते हैं उनको मैंने बधाई दी कि जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो ना जानते हों उनको हमने कहा कि सचेतक की भूमिका यही होती है कि वो अपने विधायकों को बांध कर रखता है, सदन के भीतर उसे सचेत करता रहता है कि अमुक विधेयक आने वाले हैं, इस पर वोटिंग होगी, आप अभी सदन छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं।
आप पूछेंगे कि उप सचेतक क्या होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो और रात 9 बजे तक चले, मान लिया। इस दौरान शारीरिक गतिविधियां हैं, कई प्रकार के काम होते हैं, तो हो सकता है मुख्य सचेतक कहीं चले जाए आधा घंटा के लिए। तो वैसे में मुख्य सचेतक जैसे ही कहीं चला जाता है, उप सचेतक की भूमिका शुरू हो जाती है। वो वही काम करेगा जो सचेतक करता रहा है। तो मुख्य रूप से हमने समझाने की कोशिश की, समझाना सब तो नहीं कहेगा, बताने की कोशिश की। एक जिम्मेदार नागरिक के तहत आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सदन के भीतर सचेतक क्या होता है, उप सचेतक क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। मोटा मोटी हम मान कर चलिए, लेमैन की भाषा में, जो अपने पार्टी के विधायकों को पकड़ के रखे, नज़र रखे क्या कर रहा विधायक मेरा, सदन में है या नहीं। यदि नहीं है तो वो उसको सदन के भीतर उपस्थित कराने की जिम्मेदारी सचेतक की होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए HNN 24/7 बिहार झारखंड के साथ।